ऐसा न हो कि आने वाले समय में ओपीएस का कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़े। कटवाल। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती पर भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक जेआर कटवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काम करने का तरीका किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के समक्ष ऐसा मुद्दा लेकर आती है जो जनता को भ्रमित करने वाला होता है। इन्होंने ओपीएस की बात करी थी और आने वाले समय में इस बात का पता लग जाएगा। पहले पहली कैबिनेट की बात होती थी और अब 7 महीने होने को जा रहे हैं और अभी तक ओपीएस केवल अधिसूचना मात्र है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़े। जहां तक रही कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स कर्मचारियों की बात, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट जानता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी जो पैसा मिलता है वह सरकारी खजाने से जाता है और सरकारी खजाने से जिस व्यक्ति को पैसा जाता है उसको निकालने के मापदंड भी सरकारी सहमति से और इंसानियत के तरीके से होना चाहिए। पहले इन्होंने आते ही जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी निकाले। इससे कई पानी की स्कीमों को लेकर जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोगों को पानी से वंचित होना पड़ा। इन्होंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी निकाला और अब आशा वर्कर्स जिन्होंने कोविड महामारी के समय में जन सेवा की थी उनको निकालने की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि इन कर्मचारियों निकालकर फिर नौकरी देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का भ्रमित करने वाला बयान है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां दे दी थी उनको फिर निकालकर नौकरियां देने वाली बात क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जनता बहुत बुद्धिमान होती है और सजग होती है और जनता का अनादर नहीं होना चाहिए। ये सरकार अनादर की तरफ लगातार बढ़ रही है। लोगों का अनादर करते हुए ये जनता की जन भावनाओं का अनादर कर रहे हैं। पहले इन्होंने 1000 के करीब संस्थान बंद कर दिए और जब विधानसभा में हंगामा हुआ तो विपक्ष ने मामला उठाया, उसके कारण कुछ शिक्षण संस्थान बच गए। स्कूल एनरोलमेंट अप्रैल के हिसाब से होनी चाहिए। कांग्रेस नेता दिसंबर और जनवरी की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी गलतियों पर गलतियां कर रही है और लोग देख रहे हैं, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं उसका श्रेय मिला भी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा नेता संजय ठाकुर, प्यार सिंह कंवर, संजय सूद, तिलक राज, कर्ण नंदा विशेष रूप में उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी का शिमला एक से तरीका हिल्स है न्यूज काम करने 14 का, की ये ब्यूरो किसी रिपोर्ट। से छुपा नहीं है। हमेशा ही कोई ऐसा ही मुद्दा लेके आते हैं, वो मुद्दा ज़्यादातर भ्रमित करने वाला होता है। इन्होंने ओपीएस की बात की थी, अभी पता लगेगा आगे जाके ओपीएस का। अभी तक तो पहली कैबिनेट की बात होती थी, आज 7 महीने होने जा रहे हैं। अभी तक वो कोई एक अधिसूचना मात्र है और कहीं ऐसा ना हो कि कर्मचारियों को इसके कई नुकसान भी उठाना पड़े। और जहाँ तक रही कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ की बात, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट जानता हूँ कि आउटसोर्स मुलाजमों को भी जो पैसा है सरकारी खजाने से जाता है और सरकारी खजाने से जिस व्यक्ति को पैसा जाता है उसको निकालने का तरीका भी सरकारी सहमति से एक इंसानियत के तरीके का होना चाहिए। इन्होंने आके पहले आते ही जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स एम्प्लॉय निकाले। पानी की स्कीमों के ऊपर बहुत मुश्किलें हुई, लोगों को पानी से वंचित होना पड़ा बिना किसी प्रबंध के। अब ये इन्होंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे आउटसोर्स वो निकाले। अब ये आशा वर्कर्स के साथ जिन्होंने काम किया था, कोविड वर्कर्स, उनको निकालने की बात हो रही है। उसके साथ और भी इन्होंने एक ऐसा तरीका भ्रमित करने का कि हम इनको निकाल के नौकरी देंगे। जिनको नौकरियां दे दी थी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको निकाल के नौकरियां देने वाला औचित्य क्या है? ये सब भ्रमित करने वाला है। और एक बात मैं बड़े स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोग, जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत सजग होती है और मैं ये मानता हूँ कि जनता का अनादर नहीं होना चाहिए। ये सरकार अनादर की तरफ लगातार बढ़ रही है और लोगों का अनादर करते हुए ये उनकी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले संस्थान बंद कर दिए 800-900, फिर विधानसभा में हंगामा हुआ, हमने मामला उठाया तो शिक्षण संस्थान कुछ बचे। मैंने वहाँ भी कहा था कि आप अप्रैल में इनकी अपॉइंटेड डेट लो,
जो स्कूलों की स्ट्रेंथ होती है, ये आप दिसंबर में और जनवरी में करी जा रहे हैं, तो उस टाइम तो इम्तिहान का टाइम होता है। तो इन्होंने गलतियों पर गलतियां करते हैं, लोग देख रहे हैं, इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छे काम किए हैं उसका श्रेय मिला भी है, भविष्य में भी मिलेगा। और लोग आतुर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य कितने अच्छे हुए, और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।